हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजी जाफरी, फाइनेंशियल एडवाइज़र और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। आज स्पेशल वीडियो है, ज़रूर देखिए। आपके वेल्थ से रिलेटेड वीडियो है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई का एक बेहतरीन एनएफओ लॉन्च होने जा रहा है 4 अगस्त को। जो भी लोग फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करके रखे हैं या सोच रहे हैं कि कुछ मैं बढ़िया सा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे कहाँ डालना है, तो आप सबके लिए ये बेहतरीन मौका हो सकता है, बेहतरीन चांस हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। और सैकड़ों एनएफओ आते रहते हैं, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती रहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने एनएफओ पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। तो ये जो एनएफओ लॉन्च हो रहा है, मैं 2-3 पार्ट में आपको बताऊँगा। पहले तो ये बताऊँगा एनएफओ क्या चीज़ है और ये पर्टिकुलर एनएफओ क्या है, इसकी थीम क्या है, और तीसरा पार्ट में बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है आप अपने घर पे बैठकर इस एनएफओ को ख़रीद सकते हैं। ये तीनों टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो बिल्कुल एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो एनएफओ लॉन्च हो रहा है ये है यूटीआई का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एनएफओ, जो 4 अगस्त को लॉन्च होगा और ये 18 अगस्त तक के लिए ओपन रहेगा। और ये एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई कंपनी अपना कोई नया फंड लॉन्च करती है तो उसको एनएफओ कहा जाता है, न्यू फंड ऑफर। ऑफर एक लास्ट में चीज़ लिखा, ऑफर का मतलब ये होता है कि जब तक के इसका लॉन्चिंग पीरियड रहता है, लॉकिंग पीरियड रहता है, मतलब 4 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में जब तक के लिए भी ये परचेस करने के लिए खुलेगा, उस पीरियड में अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको 10 रुपये के रेट से यूनिट अलॉट किया जाएगा, जिसका फ़ायदा हमको लॉन्ग टर्म पर मिलता है, क्योंकि 10 रुपये के रेट से ही आप इसको परचेस कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब आपको गेहूं परचेस करना है या कोई भी चीज़ स्टॉक करनी होती है, उस टाइम परचेस करते हैं जब उसका रेट सबसे कम होता है, तो इसलिए इसका नाम ऑफ़र दिया जाता है। ऑफ़र इसीलिए कहा जाता है कि एक ऑफ़र है आपके लिए। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं बताऊंगा इसकी थीम क्या है। ये फोकस्ड इक्विटी फंड ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि इसमें किसी तरह का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होगा। जितने भी इक्विटी के इक्विटी के जो टैक्सेशन है वो इस पर लागू होते हैं, और साथ ही साथ में इसका इक्विटी के हिसाब से जो, अगर चूंकि ये प्योर इक्विटी फंड है, 1 साल के अंदर अगर आप कभी भी विड्रॉ आज परचेस किया, आप 1 महीने बाद निकाले, 2 महीने बाद निकाले, कभी भी निकाल सकते हैं, कोई लॉकिंग नहीं है। कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन 1 साल के अंदर अगर आप इसको विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का चार्ज लगता है। 1 साल के बाद कभी भी विड्रॉ करते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पर टेंशन फ्री होकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए आपका फंड हमेशा आपके पास होता है, राइट। ये फोकस्ड इक्विटी फंड है, मतलब यहाँ पर आपको बताऊँ, इनके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर सुधांशु अस्थाना, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो इससे पहले एसबीआई के या एक्सिस के कुछ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और सक्सेसफुल फंड्स को मैनेज किया है, और ये एक बहुत ही बड़े और सक्सेसफुल फंड मैनेजर कहलाते हैं। और किस्मत से इस बार उनको यहाँ पर फोकस्ड इक्विटी फंड को मैनेज करने का ऑप्शन मिला है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है कि इतने बेहतरीन फंड मैनेजर के साथ ये फंड हमें मिला है। और इसमें फोकस्ड इक्विटी का मतलब यह है, इन्होंने क्या किया है, निफ्टी 500 की टॉप क्लास कंपनियों को फोकस किया। उसमें निफ्टी 500 में से सिर्फ 30 कंपनियां चुनना, इन्होंने फोकस्ड इक्विटी है। 30 कंपनियां चुनना एक बहुत बड़ी और बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च लगता है। जो एक एक्सपीरियंस होल्डर और क्लास जो बंदा होता है, जो इसका बहुत पुराना एक्सपीरियंस होल्डर होता है, वही कर सकता है। तो सुधांशु जी ने इसको मैनेज किया है, और टॉप 30 फंड आपके, टॉप 30 स्टॉक्स आपके लिए पिक किए हैं, जिसमें स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है और मिड कैप स्टॉक्स भी हैं। मतलब एक तरह से ये डाइवर्सिफाई भी होता है, एक तरह से ये आपका मल्टी कैप भी हो गया, और इसके साथ ही साथ वो फोकस भी हो गया। तो ये बहुत बेहतरीन थीम लॉन्ग टर्म पर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है, आपकी वेल्थ को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का बहुत बेहतरीन ज़रिया हो सकता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपने एसआईपी के ज़रिए डाला, 1 टाइम डाला है, अगर आपने इसको 5 ईयर एंड अबव, 5, 6, 7 या 10 ईयर एंड अबव का गोल रखा है,
तो आप देखिएगा, आप किसी भी एसेट क्लास से इसका कंपैरिजन कीजिए, इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास आज इंडिया में नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें और साथ ही साथ हम उसकी वेल्थ को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो भी कर सकें। एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। इस फंड में आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 5000 है और एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा नंबर भी दे दूंगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो मैं आपको पूरी मदद कर दूंगा। इसमें आप पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन निकाल सकते हो, पैसा आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हो, सब कुछ आपकी उंगलियों पे होता है। सारा का सारा पोर्टफोलियो आप डेली चेक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो अगर आप, मैं आपको एक सिंपल, इसमें अगर आप एक एसआईपी डालते हो, मैं आपको एक सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ऑनलाइन कि किस तरह से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। एक एग्जांपल है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा ही होगा इतना ही होगा ज़रूरी नहीं है। इसमें आप देखिए, मैं आपका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए 5000 रुपये महीने का आपने एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया। मैंने बताया था मिनिमम 1000, मैक्सिमम नो लिमिट। मैं 5000 का ले रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर आपने 10 साल का प्लान किया कि मैं 5000 रुपये महीना 10 साल तक डालता हूँ, याद रखिए अगर आपने 10 साल का प्लान किया लेकिन 1 साल बाद ही निकालना चाहते निकाल सकते हैं, इसमें लॉकिंग नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ। और इसका रिटर्न मैंने रखा है 12% का। देखिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 12% ही आएगा, इट्स नॉट गारंटीड। 10% भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, वेरी हो सकता है। मैंने एक एवरेज लिया जो नॉर्मली अच्छी क्लास का इक्विटी फंड आपको देता है, तो मैंने 12% का कैलकुलेट किया। तो आप देखिए 10 साल में आपका 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और उसकी वैल्यू बनती है 11,61,000। 11,61,695 रुपये आपकी वैल्यू बनती है। 6 लाख की वैल्यू 11 लाख बनती है 10 साल में, 5-5 हज़ार टुकड़ों में डालने के बाद में। लेकिन मैंने आपको बताया कि डेली कंपाउंडिंग का पावर होता है इसमें। इसी पैसे को देखिए 10 साल में, याद रखिएगा 10 साल में मैंने बताया आपको 11,61,695। तो 20 साल में कितना होना चाहिए? 22 लाख, 25 लाख। लेकिन आपको बता रहा हूँ ये 20 साल में कितना होगा, और ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 20 साल में आपके फंड की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 12 लाख होता है 20 साल में, और 49,95,740 रुपीज़ यानी लगभग 50 लाख रुपए बनता है आपका 20 साल में, 5-5 हज़ार रुपये। जबकि 11 लाख था 10 साल में, लेकिन वो 20 साल में जाकर बन जाता है 50 लाख। और यही चीज़ 30 ईयर में जाकर बन जाती है 1,76,00,000 रुपए। आप सोच के देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18 लाख, आपका फंड वैल्यू जाती है एट द रेट ऑफ 12% से 1,76,00,000 रुपए। दिस इज़ द पावर ऑफ डेली कंपाउंडिंग। अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लिया दोस्तों, तो आप सोच के देखिए कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग लाइफ टाइम के लिए सेफ हो सकता है। अब ये तो मैंने 5,000 से एग्जांपल दिया, अगर आप 10,000 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और मज़ेदार बात क्या है, आप कितने भी टाइम का प्लान कर लीजिए, बीच में कभी भी स्टॉप कर सकते हो, कोई लॉस नहीं है। बीच में कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई लॉस नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है लिक्विडिटी है आपके पास में। और लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत होता है आपका केवाईसी अपडेटेड है कि नहीं। अगर आपने पहले कभी शेयर मार्केट में या कहीं डीमेट अकाउंट खोला होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, तो शायद केवाईसी आपका रजिस्टर्ड होगा। तो आप अपना केवाईसी रजिस्टर्ड है या नहीं, पहले ये चेक करने के लिए कि CVL KRA की वेबसाइट पर जाकर आप अपना पैन नंबर डालकर केवाईसी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सअप में नंबर दे रहा हूँ, उस पर भेजिए अपना पैन नंबर, मैं चेक करके बताऊंगा कि आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर केवाईसी रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक के जरिए आप ऑनलाइन केवाईसी पहले रजिस्टर्ड करके रखें, क्योंकि जब तक केवाईसी नहीं होगा आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, पहली बात तो। इसलिए आपको सबसे पहले तो अपना केवाईसी, भले आप इन्वेस्ट करें या नहीं करें, केवाईसी अपडेट करके ज़रूर रखिए। फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले केवाईसी आप रजिस्टर्ड करें। दूसरी चीज़, जब आपका केवाईसी रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपके पास नेट बैंकिंग होना मस्ट है, या फिर आपकी मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन हो या नेट बैंकिंग हो। ये 2 ऑप्शन होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकेंगे। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से आपको लिंक जनरेट करके मैं भेज दूंगा, बहुत ईजी है। तीसरी चीज़, अगर आपके पास में नेट बैंकिंग भी नहीं है, मोबाइल बैंकिंग भी नहीं है,
तो फिर आपको फिजिकली इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको अपना मेल आईडी देना होगा। मैं आपको मेल आईडी पर फॉर्म भेजूंगा, उस फॉर्म को आपको भर के फिर कोरियर से भेजना होगा। उस कोरियर के ज़रिए फिर हम ऑनलाइन कर पाएंगे। तो अगर नेट बैंकिंग है तो बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज फिर हम फिजिकली भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन मौजूद हैं। कहने का मतलब है आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, बात कीजिए और इस शानदार अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये फ़ंड वन ऑफ द बेस्ट फंड लॉन्च होने जा रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को मेरे ख्याल से अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। अमाउंट कितना करना है ये आपकी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी कोई भी सवाल है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास में आ रहा है, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।